क्या आपने कभी सोचा है कि न्याय की अंतिम सीमा क्या है? दुनिया की अदालतों में शायद अपराधी बच जाएं, गवाह बिक जाएं या सबूत मिटा दिए जाएं, लेकिन उस लोक में जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती और जहां समय की गणना केवल चीखों से होती है, वहां कोई न्याय से बच नहीं सकता। आज हम सनातन धर्म के सबसे भयावह और रहस्यमय विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, यमलोक के 28 मुख्य नरक। ये केवल डराने वाली कहानियां नहीं है, बल्कि ये हमारे नैतिक जीवन का वो दर्पण है जो हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया हर छोटा बड़ा अधर्म कैसे एक भीषण सजा का रूप ले लेता है। आज के भाग में हम एक एक कर उन 28 नरकों की यात्रा करेंगे, उनके नामों के पीछे छिपे रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा पाप आपको किस नर्क की दहलीज तक ले जाता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये विवरण आपकी रूह कंपा देने वाला है। ब्रह्मांड के न्याय विधान के अनुसार दक्षिण दिशा में पृथ्वी और पाताल के बीच यमलोक स्थित है। भगवान विष्णु की आज्ञा से यमराज ने उन लोगों के लिए अलग अलग दंड विधान बनाए हैं जिन्होंने मानवता, प्रकृति और धर्म के विरुद्ध अपराध किए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या नरक वास्तव में है? शास्त्रों के अनुसार नरक एक ऐसी मानसिक और सूक्ष्म भौतिक स्थिति है जहां आत्मा को अपनी ऊर्जा के नकारात्मक प्रभाव को शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। ये वैसा ही है जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे भट्टी में तपाया जाता है, लेकिन ये भट्टी साधारण नहीं है। यहाँ 28 मुख्य द्वार हैं और हर द्वार के पीछे एक ऐसी सजा है जिसकी कल्पना मात्र से गला सूख जाता है। चलिए इस यात्रा के पहले और सबसे कुख्यात पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसे तामिस्र नरक कहा जाता है। तामिस्र नरक का अर्थ है घोर अंधकार, लेकिन ये केवल आंखों से दिखाई देने वाला अंधेरा नहीं है। ये वो अंधकार है जहां विवेक, करुणा और पश्चाताप भी साथ छोड़ देते हैं। यहां अंधकार एक वातावरण नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। ऐसी अनुभूति जो आत्मा को ये एहसास कराती है कि उसने अपने कर्मों से स्वयं को इस शून्य के योग्य बना लिया है। ये नरक उन लोगों के लिए निर्धारित है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की संपत्ति छीनी, किसी के बच्चों को अपहरित किया या किसी की स्त्रियों का हरण किया। ये वे अपराध है जो केवल किसी एक व्यक्ति को नहीं तोड़ते, बल्कि पूरे समाज की नींव को हिला देते हैं। विश्वास, सुरक्षा और मर्यादा तीनों को एक साथ कुचल देते हैं। जब यमदूत ऐसी आत्मा को पकड़कर तामिस्र नरक की ओर ले जाते हैं, तो सबसे पहले उससे दिशा छीन ली जाती है। अब न उत्तर है, न दक्षिण, न ऊपर, न नीचे, बस एक अंतहीन शून्य जिसमें आत्मा स्वयं को गिरता हुआ महसूस करती है, लेकिन कभी गिरती नहीं। यहां रत्ती भर भी प्रकाश नहीं होता। इतना घना अंधकार कि आत्मा अपनी ही हथेलियां नहीं देख पाती। कोई छाया नहीं, कोई परछाई नहीं, केवल अस्तित्व का बोझ। तामिस्र की भूमि लोहे की तरह सख्त और बर्फ से भी अधिक ठंडी होती है। हर कदम पर ऐसा लगता है मानो जमीन स्वयं दंड दे रही हो। चलना पीड़ा है, रुकना उससे भी बड़ा कष्ट। यहां भूख और प्यास सिर्फ शरीर को नहीं सताती, वे स्मृति को जगाती हैं। हर तड़प उस अन्याय की याद दिलाती है जो कभी किसी और ने सहा था। हर जलन किसी और की छीनी हुई नींद की गूंज बन जाती है। आत्मा को तब तक पीटा जाता है, तब तक कुचला जाता है, जब तक चेतना उसका साथ छोड़ न दे। लेकिन यहां मूर्छा भी राहत नहीं है। जैसे ही चेतना लौटती है, यातना फिर शुरू होती है। वही अंधकार, वही ठंड, वही पीड़ा। यहां कोई घड़ी नहीं है, कोई सूरज नहीं उगता, कोई रात समाप्त नहीं होती। समय यहां चलता नहीं, दोहराता है। हर चीख एक नई शुरुआत है, हर कराह एक नया चक्र। अब जरा ठहरिए और स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी किसी का अधिकार छीना है? क्या कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है?
क्या कभी ये सोचकर चुप रह गए कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? यदि हां, तो तामिस्र नरक केवल एक कथा नहीं रह जाती। उसका अंधकार आपके भीतर उतर आता है। उसकी ठंडक रीढ़ में सिहरन बन जाती है और उसकी चीखें मन के किसी कोने में गूंजने लगती हैं। क्योंकि गरुड़ पुराण यही कहता है, न्याय टल सकता है लेकिन मिटता नहीं। और ये तो केवल पहला पड़ाव है। यमलोक की ये यात्रा अभी और गहरी होने वाली है, जहां अंधकार से भी आगे और पीड़ा से भी परे नरक आपका इंतजार कर रहे हैं। अब हम यमलोक की यात्रा में एक और गहरे, एक और अधिक भयावह स्तर की ओर बढ़ते हैं। यह स्थान है अंध तामिस्र नरक। यदि तामिस्र घोर अंधकार था, तो अंध तामिस्र उस अंधकार का भी अंत है। यहां केवल प्रकाश ही नहीं छिनता, यहां स्मृति, पहचान और आत्मसम्मान भी छीन लिया जाता है। अंध तामिस्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया, जिन्होंने विश्वास को तोड़ा और प्रेम को वासना के नीचे कुचल दिया। ये उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों के शरीर, भावनाओं और आत्मा का शोषण किया। ऐसे पाप जो बाहर से भले ही छिपे रहे हों, लेकिन भीतर से पूरे अस्तित्व को सड़ा देते हैं। जब यमदूत ऐसी आत्मा को अंधता मिस्र की ओर ले जाते हैं, तो वहां कोई प्रवेश द्वार नहीं होता, बस एक अचानक गिरावट। आत्मा को एक अत्यंत गहरे कुएं में धकेल दिया जाता है, इतना गहरा कि नीचे गिरते समय डर भी साथ छोड़ देता है। यहां का अंधकार इतना सघन होता है कि आत्मा को अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता। न कोई दीवार दिखती है, न कोई तल, बस एहसास होता है कि अब कोई सहारा नहीं है। उस कुएं में हर दिशा से जहरीले कीड़े और विषैले जीव आत्मा को काटना शुरू कर देते हैं। वे केवल शरीर को नहीं काटते, वे स्मृतियों को नोचते हैं। हर काट किसी टूटे हुए भरोसे की याद बन जाती है, हर जलन किसी और की आह की प्रतिध्वनि बन जाती है। यहां चीखने से भी कोई नहीं सुनता, क्योंकि इस नरक में हर आत्मा अपनी ही चीख में डूबी होती है। ये दंड कुछ क्षणों का नहीं है, कुछ वर्षों का भी नहीं। ये तब तक चलता है जब तक उस पाप का बोझ पूरी तरह उतर नहीं जाता, जब तक आत्मा ये नहीं मान लेती कि उसने केवल शरीर नहीं बल्कि किसी और की आत्मा को चोट पहुंचाई थी। अब जरा ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी के विश्वास को हल्के में लिया है? क्या कभी ये सोचकर किसी भावना को कुचल दिया कि ये तो सामान्य है? गरुड़ पुराण कहता है, वासना का अपराध शरीर पर नहीं आत्मा पर लिखा जाता है, और आत्मा कुछ भी नहीं भूलती। अंधता मिस्र हमें ये याद दिलाता है कि विश्वास तोड़ना अंधकार को जन्म देना है, और ये अंधकार एक दिन अपने पूरे दंड के साथ लौट कर आता है। लेकिन ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यमलोक में अभी और भी गहरे गर्त है, जहां पीड़ा नई परिभाषा लेती है। अगला नरक और भी निर्दयी है, और उससे बचने का रास्ता केवल एक है, धर्म, संयम और मर्यादा। तैयार रहिए, क्योंकि अगला द्वार अब खुलने वाला है। जैसे जैसे हम यमलोक की इस यात्रा में और गहरे उतरते हैं, हवा का स्वभाव बदलने लगता है। अब वो ठंड नहीं रही जो तामिस्र और अंध तामिस्र में थी। यहाँ वातावरण धीरे धीरे तपने लगता है, सांस भारी हो जाती है, धरती से गर्मी उठने लगती है, और आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि अब वो रौरव नरक की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। रौरव, एक ऐसा नरक जहां पीड़ा अचानक नहीं आती बल्कि धीरे धीरे रेंगती है। इस नरक का नाम एक विशेष जीव से जुड़ा है, रुरु। रुरु कोई साधारण प्राणी नहीं है, ये सांप से भी अधिक विषैला और जंगली शिकारी से भी अधिक निर्दयी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रुरु सूक्ष्म होते हैं, वे दिखाई कम देते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हर सांस में महसूस होती है। रौरव नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल अपने शरीर का पोषण किया, जो खाते रहे, संचय करते रहे और सुख भोगते रहे, लेकिन कभी दूसरों के कष्टों की ओर नजर देखने तक की आवश्यकता नहीं समझी, जो किसी भूखे को देखकर नजर फेर लेते थे, जो पीड़ित की चीख को
मेरी समस्या नहीं कहकर अनदेखा कर देते थे। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन को केवल उपभोग की वस्तु समझा। जब ऐसी आत्मा रौरव नरक में लाई जाती है तो उसे किसी एक स्थान पर नहीं बांधा जाता, उसे बस खड़ा छोड़ दिया जाता है। और तभी चारों ओर से रुरु प्रकट होने लगते हैं। पहले एक, फिर दो, फिर अनगिनत। वे आत्मा के चारों ओर एक घेरा बना लेते हैं। कोई रास्ता नहीं बचता, कोई दिशा नहीं। और फिर शुरू होती है वो यातना जिसका कोई अंत नहीं दिखता। रुरु धीरे धीरे आत्मा के शरीर को नोचना शुरू करते हैं। ये हमला तेज नहीं होता, नहीं अचानक, ये जानबूझकर धीमा रखा जाता है। हर घाव के साथ आत्मा को समय दिया जाता है सोचने का कि जब कोई और तड़प रहा था तब उसने क्या किया था। हर नोच किसी अनदेखी पीड़ा की याद बन जाती है, हर चीख किसी अनसुनी आवाज की गूंज। यहां आत्मा मर नहीं सकती और यही इस नरक की सबसे बड़ी क्रूरता है। रौरव नरक ये सिखाता है कि निर्दयता केवल हिंसा नहीं होती, कभी कभी किसी की पीड़ा से मुंह मोड़ लेना भी उतना ही बड़ा पाप होता है। अब जरा ठहरिए और स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी किसी जरूरतमंद को ये सोचकर अनदेखा किया कि कोई और देख लेगा? क्या कभी अपने आराम को दूसरों के दुख से ऊपर रखा? गरुड़ पुराण कहता है, जो केवल अपने लिए जीता है वो अंततः अपने ही कष्टों से घिर जाता है। रौरव नरक उसी सत्य का भयावह प्रतिबिंब है। और ये तो अभी यमलोक की यात्रा का एक और पड़ाव मात्र है। आगे और भी ऐसे नरक हैं जहां पीड़ा और भी विकराल रूप लेती है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला द्वार अब खुलने ही वाला है। इसके बाद आता है एक और भी अधिक भयावह पड़ाव, महारौरव। यदि रौरव में पीड़ा धीरे धीरे रेंगती थी तो महारौरव में पीड़ा पूरी ताकत से टूट पड़ती है। ये नरक उन लोगों के लिए है जो अपनी भूख, अपने स्वाद या अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं। वे लोग जो केवल अपनी जीभ के सुख के लिए किसी जीव का जीवन छीन लेते हैं, और वे भी जिन्होंने अपने लाभ के लिए दूसरों के जीवन को नष्ट कर दिया। गरुड़ पुराण कहता है, हर प्राणी में उसी चेतना की एक चिंगारी है जो मनुष्य में है, और जब उस चेतना को निर्दयता से कुचला जाता है तो उसका दंड महारौरव में मिलता है। इस नरक का दृश्य पहली नजर में आत्मा को तोड़ देता है। चारों ओर तेल से भरे विशाल कड़ाहे उबल रहे होते हैं। तेल नहीं, मानो अग्नि स्वयं तरल रूप में बह रही हो। हवा में जलते मांस की गंध और चीखों की गूंज खुली होती है। जब यमदूत ऐसी आत्मा को यहां लाते हैं तो कोई चेतावनी नहीं दी जाती, कोई समय नहीं दिया जाता डरने का। वे आत्मा को उठाते हैं और सीधे उस खौलते तेल में फेंक देते हैं। क्षण भर में शरीर जलने लगता है, त्वचा गल जाती है, हड्डियां पिघलने लगती हैं। दर्द इतना तीव्र होता है कि चीख भी पूरी नहीं निकल पाती। लेकिन यहीं महारौरव की सबसे भयानक सच्चाई सामने आती है। यह मृत्यु भी मुक्ति नहीं है। जैसे ही शरीर पूरी तरह गल जाता है, आत्मा को नया शरीर दे दिया जाता है और फिर उसी उबलते तेल में दोबारा डाल दिया जाता है। वही आग, वही जलन, वही असहनीय पीड़ा। ये चक्र दिनों तक नहीं, वर्षों तक नहीं, सदियों तक चल सकता है। अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए, यदि एक पल के लिए उबलता हुआ पानी आपके हाथ पर गिर जाए तो क्या हाल होता है। हाथ तुरंत पीछे खिंच जाता है, सांस रुक जाती है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब सोचिए, वही पीड़ा पूरे शरीर पर, और वो भी तेल की भट्टी में, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए चित्र दिखाता है। ये याद दिलाने के लिए कि भूख केवल पेट की नहीं होती। जब करुणा मर जाती है तो वासना और हिंसा जन्म लेती है, और उन्हीं का परिणाम है महारौरव। अब स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी किसी जीव के दर्द को जरूरी कहकर नजरअंदाज किया है? क्या कभी ये सोचा कि ये तो बस एक प्राणी है? शास्त्र कहते हैं, जो जीवन का सम्मान नहीं करता वो अंततः अपने ही कष्टों से घिर जाता है। महारौरव उसी सत्य का अग्निलेख है, और ये यात्रा अब और भी गहरी होने वाली है। आगे ऐसे नरक हैं जहां पीड़ा और भी विकराल रूप लेती है। तैयार रहिए, क्योंकि अगला द्वार अब खुलने ही वाला है। अब यमलोक की इस भयावह यात्रा में
हम एक ऐसे नरक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम सुनते ही देह सिहर उठती है, कुंभीपाक। ये नरक उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्होंने पशु पक्षियों को जिंदा जलाया या उन्हें पकाकर निर्दयता से अपने स्वाद का साधन बनाया। यहां पाप केवल हिंसा नहीं है, ये करुणा की हत्या है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस प्रकार मनुष्य को दर्द का अनुभव होता है, उसी प्रकार हर जीव पीड़ा महसूस करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस चीख को भोजन कहकर अनदेखा कर देता है, तो उसका कर्म कुंभीपाक की ओर ले जाता है। इस नरक का दृश्य पहली ही झलक में आत्मा को जकड़ लेता है। चारों ओर असंख्य विशाल पात्र रखे हैं, बिल्कुल कुम्हार के बर्तनों जैसे, लेकिन इनमें मिट्टी नहीं, खौलता हुआ तेल भरा है। तेल इतना उबलता हुआ कि उसकी सतह पर लपटें नाचती रहती हैं। हवा में चर्बी और आग की भयानक गंध फैली होती है। जब यमदूत दोषी आत्मा को यहां लाते हैं, तो कोई तर्क नहीं चलता, कोई सफाई नहीं दी जाती। आत्मा को उठाया जाता है और उस तेल से भरे पात्र में डाल दिया जाता है। यहां दंड तुरंत शुरू हो जाता है। तेल में गिरते ही शरीर पकने लगता है, जैसे किसी जीव को धीमी आंच पर जानबूझकर पकाया जाता हो। त्वचा सिकुड़ती है, मांस गलने लगता है और हर क्षण दर्द को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन कुंभीपाक की सबसे भयानक बात यह है, यह प्रक्रिया जल्दी खत्म नहीं होती। जैसे किसी रसोई में पकने वाला भोजन बार बार पलटा जाता है, वैसे ही यमदूत आत्मा को उस उबलते तेल में घुमाते रहते हैं, ताकि कोई भी हिस्सा दर्द से अछूता न रहे। और जब शरीर पूरी तरह गल जाता है, तो आत्मा को नया शरीर दे दिया जाता है। फिर वही पात्र, फिर वही तेल, फिर वही पीड़ा। यह दंड तब तक चलता है जब तक आत्मा यह स्वीकार न कर ले कि उसने किसी और की जलती हुई पीड़ा को स्वाद कहा था। अब जरा ठहरिए और स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी किसी जीव की तड़प को सामान्य समझ लिया? क्या कभी यह सोचा कि यह तो प्रकृति का नियम है? गरुड़ पुराण स्पष्ट चेतावनी देता है, जो जीव को भोजन से पहले दर्द देता है, वो स्वयं दर्द का पात्र बनता है। कुंभीपाक हमें यह सिखाता है कि भूख केवल पेट की नहीं होती, वो संवेदना की भी होती है। और जब संवेदना मर जाती है, तो नरक अपने द्वार खोल देता है। लेकिन ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे और भी ऐसे नरक हैं जहां पीड़ा नई सीमाएं पार करती है। इसके बाद आता है यमलोक का एक ऐसा नरक जहां आदरहीनता को दंड में बदला जाता है, कालसूत्र। कालसूत्र कोई साधारण स्थान नहीं है। ये नरक तांबे की विशाल चादरों से बना है, लेकिन ये चादरें सूरज की गर्मी से नहीं, नरक की अग्नि से धधकती हैं। यहां जमीन जमीन नहीं है, ये स्वयं सजा है। कालसूत्र उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने माता पिता का अपमान किया, जिन्होंने ब्राह्मणों, आचार्यों और गुरुओं का तिरस्कार किया। वे लोग जिन्होंने ये भूल गए कि ज्ञान, जीवन और संस्कार उन्हें उपहार में मिले थे, और अहंकार में आकर उसी हाथ को काटने लगे जिसने उन्हें गढ़ा था। जब यमदूत ऐसी आत्मा को काल सूत्र में लाते हैं, तो उसे किसी एक स्थान पर नहीं रोका जाता, उसे दौड़ने का आदेश दिया जाता है, हजारों योजन तक। न कोई छाया, न कोई विश्राम। जैसे ही आत्मा उस तांबे के फर्श पर पैर रखती है, जलन सीधा चेतना में उतर जाती है। पैर झुलसने लगते हैं, त्वचा छिलने लगती है, लेकिन रुकने का विकल्प यहां मौजूद नहीं है। ऊपर से आग की वर्षा होती है, लपटे मानो आकाश से नहीं, न्याय से गिर रही हों। नीचे से दहकता हुआ फर्श हर कदम पर दर्द को दोगुना कर देता है। आत्मा दौड़ती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आदेश मिला है, बल्कि इसलिए कि रुकना और भी भयानक है। कुछ समय बाद एक और यातना अपना रूप दिखाती है, प्यास। ऐसी प्यास जो गले को नहीं, अस्तित्व को जला देती है। आत्मा चारों ओर देखती है और रेत को जल समझकर चाटने लगती है। लेकिन यहां भी करुणा नहीं है। रेत नहीं, आग मिलती है। हर कण मुंह में जाते ही और ज्यादा जलन पैदा करता है। यहां आत्मा समझती है, जिसने जीवन में सम्मान को तुच्छ समझा,
उसके लिए ये नरक सम्मान का दंड बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता और गुरु केवल व्यक्ति नहीं होते, वे धर्म की चलती फिरती मूर्तियां होते हैं, और जो उनका अपमान करता है वो वास्तव में धर्म का अपमान करता है। अब जरा ठहरिए और स्वयं से पूछिए, क्या आपने कभी उन शब्दों को हल्के में लिया जो आपके हित के लिए कहे गए थे? क्या कभी अहंकार में आकर उनका तिरस्कार किया जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया? काल सूत्र यही सिखाता है, जो सम्मान देना नहीं सीखता उसे सम्मान का दंड झेलना पड़ता है। और ये तो यमलोक की यात्रा का एक और चरण है। आगे और भी ऐसे नरक हैं जहां अहंकार, लोभ और क्रूरता नई यातनाओं में बदलते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि अगला द्वार अब और भी निर्दयी सत्य खोलने वाला है। तो मित्रों, आज के भाग में बस इतना ही। आज हमने उन कर्मों की चर्चा की जिन्हें मनुष्य अक्सर सब ऐसा ही करते हैं कहकर सामान्य मान लेता है, लेकिन शास्त्र उन्हें सामान्य नहीं, गंभीर मानते हैं। यह श्रृंखला डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि चेतना जगाने के लिए है, क्योंकि गरुड़ पुराण दंड का नहीं, दिशा का ग्रंथ है, जो बताता है कि करुणा से भरा जीवन ही सच्चा धर्म है। अगले भाग में हम और भी विशेष नरकों की चर्चा करेंगे, जैसे वैतरणी, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप और ऐसे अनेक नरक जहां मनुष्य अपने ही कर्मों के परिणामों से साक्षात्कार करता है। वे कर्म जो माता पिता के तिरस्कार से जुड़े हैं, जो निर्दोष प्राणियों पर क्रूरता से जुड़े हैं और जो स्वार्थ, अहंकार और निर्दयता से जन्म लेते हैं। यदि आज का ये भाग आपके मन में एक प्रश्न छोड़ सका हो, यदि इसने आपको स्वयं के कर्मों पर एक पल को भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। आपके कुछ अच्छे शब्द हमें ऐसे ही गंभीर, शास्त्रीय और सार्थक विषय आप तक लाने की शक्ति देते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी साझा करें जो जीवन को केवल भोग नहीं, बल्कि कर्म और उत्तरदायित्व का मार्ग मानते हैं। मिलते हैं अगले भाग में गरुड़ पुराण के और भी गूढ़ सत्यों के साथ। धन्यवाद।